पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने रविवार को कनाली छीना विकास खंड का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नैनी पातल में कूड़े का अंबार सड़क में फैला देखकर खासी नाराजगी जताई और फोन पर ईओ को फटकार लगाते हुए तत्काल कूड़ा निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने पलेटा गांव में नर्सरी, किसान आउटलेट, कीवी उत्पादन और डूंगरी गांव में मत्स्य तालाब और नींबू प्रजाति के फल उत्पादक किसानों के साथ वार्ता की और अधिकारियों को क्लस्टर के माध्यम से उत्पादकों बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। डूंगरी और पाली और पलेटा 3 ग्रामों का भ्रमण अधिकारियों के साथ में किया गया था। बेसिकली ये पूरा क्षेत्र जो है क्लस्टर बेस पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट, चाय बागान और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। यहाँ पर कुछ प्रगतिशील किसान भी हैं। अब हमने इसमें ये विचार किया है कि इसको रेप्लिकेट किया जाए दूसरे किसानों तक का, और जो अन्य लोग हैं उन तक का बढ़ाया जाए। वहाँ पर जो फिशरीज़ का काम है वो बहुत अच्छा काम हुआ है और उसके अब रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और जो लोगों तक का उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए फिशरीज़ के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी हम इसमें क्लस्टर बेस में काम कर रहे हैं। एक जो नई चीज़ उस एरिया में हुई है, ख़ासतौर से डूंगरी गांव में, वो चाय बागान का डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है चाय विकास बोर्ड के माध्यम से। उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो चाय बागान का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा लगभग 30 से ज़्यादा महिलाओं को मनरेगा की दरों पर रोज़गार भी मिल रहा है। और एक जो नई वैरायटी के जो सेब आ रहे हैं जो कि कम हाइट पर भी होते हैं, उसका भी वहाँ पर एक क्लस्टर बेस पर उसको शुरू किया गया था। अब उसके फल वगैरह आने लग गए हैं। तो इस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को हम लोग जो है फल पट्टी के रूप में और इस प्रकार से हम विकसित कर रहे हैं कि लोगों की आय में वृद्धि हो। भूस्खलन, पेयजल, रास्ते और विद्युत समस्या से परेशान बीसा गांव के ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। सेवानिवृत्त प्रवक्ता पीतांबर दत्त जोशी की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, मार्ग क्षतिग्रस्त पड़े हैं। हमारी समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, भूस्खलन रोकने के लिए उचित प्रबंध, नालियों एवं सीवर लाइन का कार्य, मार्ग निर्माण, पेयजल योजना, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से किए जाने के बाबत हमने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया। महोदय ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक हमारे प्रार्थना पत्र को सुना, हमारी समस्याओं का सुना और हमें इन समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र ही हल करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिया। पेड़ा गोगना सड़क का मलबा गिरने से जमराड़ी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई है। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को बताया, तो बेड़ा से शेल छाला वाली मोटर रोड है ना, ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आती है। तो इन लोगों ने अपनी रोड तो खोल दी, जो नीचे पेयजल योजना है उनके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए हैं, वो दबा दिए लाइन को। 2-3 बार विभाग को कह दिया, विभाग सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास बजट नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। 1-1.5 महीने से उस क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है, स्कूल में पानी नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। ग्रामीणों ने पेयजल योजना को अविलंब ठीक कराए जाने के साथ ही सड़क किनारे जमा बोल्डर हटवाए जाने की मांग की है। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र के अंतर्गत भक्ति योग फाउंडेशन और आध्यात्मिक पद्धति फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 अक्टूबर 2024 से 3 माह का प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा के सर्टिफिकेट कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है। 3 महीने का कोर्स में आपका सुबह और शाम को 2 क्लासेस रहनी है, जिसमें सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। या जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा कोर्स निःशुल्क है और आप सभी लोगों के लिए है। नगर के भाटकोट क्षेत्र में रहने वाले मसीही समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टरेट पहुंचकर जिलाधिकारी को पिछले दिनों भूस्खलन से कब्रिस्तान को हुए नुकसान की जानकारी दी। लोगों ने बताया कि भूस्खलन से कई कब्र दब गई है। 13 अगस्त की बारिश के बाद से हमारा कब्रिस्तान जो है लगातार वो ढहता जा रहा है। उसकी कब्रें 2 दर्जन से अधिक कब्रें हमारी ढक गई हैं, धंस गई हैं। अभी भी वो भूस्खलन जारी है। आज इसी सिलसिले में हम माननीय
जिलाधिकारी महोदय से हमने विनय की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर उचित कार्रवाई कर दी जाएगी और हम जिला प्रशासन ने हमेशा हमको हमारा सहयोग किया है और हमारी सुधि ली है। इस बार भी हम बड़े आश्वस्त हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन से मसीह समाज में एक खुशी की लहर आई है। कब्रिस्तान को हो रहे नुकसान से समाज के लोग खासे परेशान हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और मसीही समाज के समाज सेवी सुभाष सिंह ने जिलाधिकारी से कब्रिस्तान की सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। टीडी हाट कांग्रेस जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने कहा है कि सरकार महिलाओं का रोजगार छीन रही है। सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्व में पोषाहार वितरण का कार्य महिला समूह के माध्यम से किया जाता था, जिसे अब सरकार ने बंद करने की योजना बना ली। जिस तरीके से सरकार कहती है कि स्वावलंबी महिलाएं बनाएं और महिलाओं को स्वरोजगार दें और महिलाओं को हम लोग समूह के माध्यम से रोजगार दें, पर आज उनका जो उनके द्वारा जो कही गई बातें थी वो फेल्ड और उनके फिजूल की हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से THR का जो आपने देखा होगा कि पहले 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे आंगनबाड़ियों के द्वारा महिलाओं के जो समूह की महिलाएं उसको पोषक आहार के रूप में दिया करती थी और वो समूह की महिलाएं उसको तैयार करती थी। आपने देखा होगा 2001 में अभी उसको बंद कर दिया गया अप्रैल में, और उसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट के एक ठोस जो कोर्ट ने एक उनको सरकार को डांट फटकार करी गई। उसके बाद 2022 में फिर से उनने इस पूरे सिस्टम को ही बंद कर दिया। पूरे प्रदेश में 40,000 से अधिक महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा यह काम महिला समूह से वापस लेकर किसी बड़े ठेकेदार को देने की है। उन्होंने कहा, सरकार एक और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी ओर उनसे रोजगार छीन रही है। इससे उनकी कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि पोषाहार वितरण का कार्य पूर्व की भांति महिला समूह को नहीं दिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान सरिता हियांकी, शीला हियांकी, भूपेंद्र थापा, अश्विनी नपच्याल, विजय फिरमाल आदि मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।